हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखते हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स और उसका एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट इसका। 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 पॉलिनोमियल्स है या नहीं, इसके लिए आप लोग समझ लीजिए। पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है, मींस जो उसकी पावर है, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मींस व्हाट? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर वेरिएबल की पावर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, 1/2 है या 1/3 है या 2/5 है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मींस पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर वो होल नंबर होना चाहिए। मींस 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस टाइप का। मींस 0 प्लस एनी पॉजिटिव इंटीजर, 0 हो सकता है या 1 2 3 4 5 हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे हमने राइट किया यहां पर 5, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो अब इस पर वेरिएबल की पावर को 0 सपोज करेंगे। मींस x टू दी पावर हम 0 यहां सपोज कर लेते हैं। x टू दी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 5 ही रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है और जिसकी पावर 0 है। इस पॉलिनोमियल की पावर 0 है, हम इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं 2x प्लस 3। यहां पर भी देखिए x की पावर 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल है वो भी कैसे? 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल केवल इसमें x है। 2 हमें पता ही है, 3 हमें पता ही, x हमें पता नहीं है, तो जो हमें पता नहीं होता उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। x की पावर 1 एक होल नंबर है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है? इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक बात ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है। एक और देखता हूं मैं, सपोज दैट मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहां पर x सपोज किया जाएगा, a b c को कांस्टेंट सपोज किया जाएगा, तो यहां पर x की पावर 2 है और यहां पर x की पावर 1 है, तो यह एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल? कि उसकी इस पॉलिनोमियल की पावर, पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है? वेरिएबल की जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है वो पॉलिनोमियल की पावर होती है। वेरिएबल क्या है? x है, यहां पर x की पावर 1, यहां पर x की पावर 2, इसलिए इसको हम 2 पावर्स का पॉलिनोमियल बोलेंगे। और 2 पावर के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और देख लेता हूं मैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है? x है, a b c d ये कांस्टेंट हैं। तो यहां पर x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 1, मींस जितनी भी पावर है वो सब के सब होल नंबर है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज हो गया कि यहां पर सबसे बड़ी पावर 3 है, ग्रेटेस्ट पावर 3 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ध्यान देना बेटा, ये सभी के सभी 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल है। ये भी 1 वेरिएबल का, ये भी 1 वेरिएबल का, ये भी 1 वेरिएबल का। अगर हम लिखते हैं 3x प्लस 5y, अब ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। समझ आ गई होगी बात? इट मींस पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। मींस वेरिएबल की पावर निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर निगेटिव इंटीजर आ जाएगा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है।
एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे हमने लिखा 5x प्लस √3, तो यहां पर हमें इसके पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमें वेरिएबल की पावर को देखनी। वेरिएबल की पावर यहां पर x है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं 5√x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर x रूट में आ गया। रूट का मतलब क्या होता है? x टू दी पावर 1/2, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/2 यह एक होल नंबर नहीं है। तो हमें लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहां पर देखिए वेरिएबल x ही है, x टू दी पावर यहां पे 3 है, x टू दी पावर यहां पर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और चूंकि वन वेरिएबल है इसलिए वन वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वन ही वेरिएबल है। और ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि एंड बिकॉज, यहां पे राइट कर देंगे बिकॉज वेरिएबल हैज पावर, या राइट कर सकते बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। इसको देखते हैं, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल y ही है केवल। तो आप इसको भी राइट कर सकते हो कि दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज y एंड एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर। यहां पर देखते हैं हम लोग, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। कैसे? मैंने कहा कि इसमें जो वेरिएबल t है, वेरिएबल तो t है, लेकिन इस t की जो पावर है वो 1/2 है। स्क्वायर रूट ऑफ t मींस t टू दी पावर 1/2, तो ये जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। और बेटा फोर्थ नंबर देखते हैं, इसको राइट कर सकते हैं y प्लस, ये y ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 2 इंटू y टू दी पावर -1 हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, ये वेरिएबल तो सिंगल है इसमें दोनों में, लेकिन इसकी पावर तो होल नंबर है, लेकिन इसकी पावर होल नंबर नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लिख देना बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। यहां पर देखते हैं हम लोग, x के एक्सपोनेंट 10, y के एक्सपोनेंट 3, t के एक्सपोनेंट, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें 3 वेरिएबल्स है, x भी है, y भी है, t भी है। There are 3 variables in given expression. Therefore, this is polynomial, but not of वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। और पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हर वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर है। ओके बेटा, चलिए बेटा हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग
राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट करना है। और जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है, यहां पर देखिए कोई ना कोई कांस्टेंट होगा यहां पर, उसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर ये वाला है, तो इसका कोफिशिएंट मींस इसके बगल में कोई ना कोई कोफिशिएंट, जब कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो 1 हमेशा एक कोफिशिएंट होता है। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस वाले में देखते हैं, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। यहां पर राइट कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2, तो राइट कर देंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। यहां पर थोड़ा क्लियर कीजिए बेटा, क्या यहां पर एक्स स्क्वायर कहीं है? कहीं है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा। तो हम अपने आप से, अगर अपने समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए राइट करना चाहें तो 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0 ऐड करने से इस एक्सप्रेशन पर कोई भी डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर आंसर। इसको भी आप लोग राइट करो जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। गिव एन एग्जाम्पल each of a binomial of exponent 35 of degree 35। अब थोड़ा क्लियर करिएगा, वेरिएबल डिग्री क्या दी गई? 35, तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 35, और बाइनोमियल मींस केवल 2 स्टेप होने चाहिए। थोड़ा क्लियर करो बेटा, यहां पर इस वाले में देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 स्टेप है, यहां पर भी 1 2 3 स्टेप है, यहां पर 1 2 2 स्टेप है, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। ये 3 स्टेप है, ओके। तो बाइनोमियल मींस 2 स्टेप वाला, और जिसकी डिग्री क्या हो? 35 हो, तो हम लोग x⁵ और प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, यहां पर इसका कोई भी कोफिशिएंट बना दो, 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो। x⁵ प्लस एक स्टेप कोई और होना चाहिए, तभी ये बाइनोमियल होगा, ओके। और इसी में एक और क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 100 डिग्री का कोई भी मोनोनोमियल लिखना है। मोनोनोमियल मींस केवल एक स्टेप होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दो आप, x⁵ क्यों लिख दो, काम खत्म। 3x⁵ लिख दो, 2x⁵ लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये आपका मोनोनोमियल हो गया। यहां पर आप 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है इसके कोफिशिएंट में, ओके। राइट कर लें आप लोग इसको जल्दी से। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री के लिए मैं अभी आपको बता चुका हूं, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी डिग्री होती, जो सबसे बड़ा पावर होता है, मींस ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से एक बार सुनिए, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर इस पॉलिनोमियल में ग्रेटेस्ट पावर, देखिए बेटा वेरिएबल पहले देखो, वेरिएबल हमारा x है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, तो ग्रेटेस्ट पावर यहां पर क्या हो गई? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आप पूरा लिख देना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। यहां पर देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2,
क्योंकि यहां पर वेरिएबल एक ही जगह है, उसकी पावर 2 है। यहां पर वेरिएबल t है और t की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, और जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसकी पावर क्या होती है? 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। यहां पर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल्स। पहले हम लीनियर की बात बता दें, जहां पर वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर 1 हो। फिर सुनिए, उस पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक में ग्रेटेस्ट पावर 2 माने उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक में डिग्री 3 होनी चाहिए। फिर सुनिए, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है। चलिए देखिए इसकी डिग्री क्या होगी, पहले हम ये देख लेते हैं। इसकी डिग्री हो गई 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और सेकंड वाले में देखते हैं, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और जब डिग्री 3 हो गई, देयरफॉर दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पर देखिए डिग्री 2 है। डिग्री कैसे पता करते हैं? ग्रेटेस्ट पावर से। वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, ग्रेटेस्ट पावर 2, तो डिग्री हो गई 2, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर देखिए बेटा डिग्री है इसकी 1, देयरफॉर दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पर बेटा देखिए इसकी भी डिग्री 1, इसको खुद लिखोगे आप लोग, डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि t टू द पावर 1, देयरफॉर दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट कर सकते हैं ना आप लोग, सुन तो रहे ही है ना। और यहां पर 7 नंबर पे दिस इज इट्स डिग्री इज 3, देयरफॉर दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके बेटा।